नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सत्यमेव न्यूज़ के साथ और कैप्शन आपने पढ़ा होगा, क्या डीसी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जो ड्राइव ये चल रही थी, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई हैं, इलीगल ज़मीनें जो कब्ज़े किए गए हैं, उसको लेके जो एक ड्राइव जो पहले शुरुआत की गई थी, बीच में उसको रोक दिया गया था, अभी वो फिर से शुरुआत की गई थी। मनोज सिन्हा जी उसमें कह रहे थे कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कैप्शन आपने पढ़ा है, क्या ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और डीसी जम्मू अखनूर का प्रशासन जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या उसका उल्लंघना कर रहा है? क्या उन लोगों पे कार्रवाई हो रही है जो बड़े-बड़े मगरमच्छ हैं? या मैं कहूँ कि ज़्यादा जिनके पास ज़मीनें जिन्होंने हड़प रखी हैं? हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं। मैं बताऊँ तो वो समाज के लिए काफ़ी काम भी कर रहे हैं और गरीब जनता के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। आप जानते भी होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुमित जी, ये अखनूर शंभ विधानसभा के शिवसेना प्रभारी हैं, भाला साहब ठाकरे। आज उनसे बात करेंगे कि ये क्या बात है, क्या इन चीज़ों पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जहाँ डीसी जम्मू के द्वारा ये ड्राइव जो चलाई जा रही है, क्या इस पे काम जो है सही हो रहा है? क्या ऐसे कोई लोग हैं जिनके लिए ये कार्रवाई ना मान्य है, जिसको बोलूँ मैं शून्य, कुछ भी नहीं है? आइए जानते हैं उनसे सारी बात करके। सबसे पहले सुमित जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार जी मोहन जी। सर क्या कहना चाहते हैं कि अखनूर में ये जो जो ड्राइव का सिलसिला चला है, क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट अखनूर जो है, वो इस पे खरा उतरा है कि नहीं? पता है मोनू जी, बात क्या थी ना कि ये कुछ दिन से एक मीडिया में खबर जो बार बार आ रही है कि एक विभाग ऐसा है कि जो डीसी के ऑर्डरों की उल्लंघना कर रहा है, ना वो गवर्नर साहब के ऑर्डरों की उल्लंघना कर रहा है। तो जब मैंने इस चीज़ को पूरा ऐसे अपने गुप्त सूत्रों से हवाले से पता किया तो कुछ खसरे नंबर थे जो अखनूर के बीच में थे, जिसमें मेरे को कुछ शंका पैदा हुई। तो इसको मैंने बोला कि क्यों ना इसको एक किस्म से कम अगर शंका दिमाग में दिल में है तो उसको निकाल के ख़त्म करना चाहिए। दूसरा कि ज़्यादा शंका इसलिए पड़ी क्योंकि इस ड्राइव में एक बात मनोज सिन्हा जी ने एक बार कहा था कि हमें बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ने हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ने हैं इस ड्राइव के बीच में। तो यहाँ जब मैंने ये खतरे देखे थे, ये काफ़ी बड़े बड़े मगरमच्छ जिसे बोलते हैं ना, ये कोई बोलो ना कि 2 मरले 5 मरले 10 मरले नहीं है, ये 100 के हिसाब से, कनाल के हिसाब से, किलों के हिसाब से है। ठीक है ना, इस पे कोई मतलब कि कोई वैरी मैं चीज़ खसरे नंबर में आपके सामने अभी बता देता हूँ आपको। इसमें ये खसरा नंबर 628 गुड़ा ब्राह्मणा में ही पड़ता है अखनूर में। खसरा नंबर 76/78 कड़ंगी में पड़ता है। खसरा नंबर 437 मांडा। खसरा नंबर 59/8 कोटगढ़ी में। खसरा नंबर 577 गुड़ा ब्राह्मणा। बल्लेबाग, इधर बल्लेबाग की जगह पड़ती है, वहाँ मेन स्टॉप है, वहाँ पे इनलीगल दुकानें जो है काचराई स्टेट लैंड के बीच में बनी हुई है। सुनने में जहाँ तक मेरे गुप्तचरों से ये खबर मेरे पास पहुंची है। मैं तो गवर्नर साहब अगर सुन रहे हैं तो कहते हैं कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ मिस बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ने हैं ना, तो एक काम कीजिए आप, अपने जो आपके अपने अविश्वास जिन पे आप करते हैं वो टीम गठित कीजिए और इस अखनूर आइए, खुद आइए मौके पे, आइए देखिए कि कैसे इधर रिपोर्टें, कैसे क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे बदला गया है, ताकि जो हमारे बीच में शंका पैदा हो रही है या लोगों के बीच में जो पैदा हुई है वो क्लियर करो। अगर तो अच्छी बात है कि अगर बड़े बड़े मगरमच्छ हैं तो पकड़े जाएंगे और उनकी भी इज्जत बढ़ेगी। सुमित जी, क्या ये जो आपने खसरा नंबर बताए हैं, क्या इनको लेके आपसे किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई इसके रिगार्डिंग? मैंने इसके रिगार्डिंग अपने जितने रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जितने मैं सबको मैंने बोला कि ये है, इसको होना चाहिए। तो इसमें कहते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं है, तो चलो, वो कहते हैं नहीं गड़बड़ी है, हम भी कहते हैं कि चलो नहीं गड़बड़ी होगी, तो वेरिफिकेशन तो हो ही सकती है ना, वेरिफिकेशन से तो पता लग जाएगा कि गड़बड़ी है या नहीं है। अगर गड़बड़ी वेरिफिकेशन अगर यहाँ का स्टाफ करेगा तो वो तो आपको पता ही है, रिपोर्ट उसी ने बनानी है, तो वो तो नहीं ना क्लियर करेगा। इसलिए गवर्नर साहब चाहे डीसी मैडम है, जो इतने फकर से इतने स्टाइल से बोल रहे थे कि हम बड़े बड़े मगरमच्छ पड़ेंगे, कॉलेज बनेंगे, पार्क बनेंगे लोगों के लिए, तो इधर तो बहुत अच्छे, मैं कहता हूँ यहाँ तो क्रिकेट ग्राउंड बन जाएगी, यहाँ के आगे पीछे बच्चों के लिए, जो आर्मी की पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे उनके लिए ग्राउंड बन जाएगी, इतनी इतनी बड़ी बड़ी जमीन है। इसकी वेरिफिकेशन चाहिए, सीबीआई से वेरिफिकेशन कराओ, साथ में ये भी पता होना चाहिए कि जब ये स्टाफ यहाँ पे बैठा था तब इनकी प्रॉपर्टी कितनी थी और आज की डेट में इनकी कितनी प्रॉपर्टी है। साथ में एक ये इनकी फोन डिटेल, जब से इन्होंने ज्वाइनिंग डाली है ये अखनूर में और तब से लेकर अब तक
पता किया जाए कि कौन कौन से प्रॉपर्टी डीलरों के साथ इनकी बातें हुई है, फोन रिकॉर्ड से निकाला जाए और पता किया जाए कि इस डिपार्टमेंट के बीच में कौन कौन प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर ये सारी गेमें यहाँ खेली गई। ये सबसे बड़ी बात है, ये है कि इसमें वेरिफिकेशन करनी है, चाहे सीबीआई करे, कोई भी करे। गवर्नर साहब खुद मौके पे आए, देखें जहां उनको जरूरत लगेगी, शिवसेना जम्मू कश्मीर रिक्वाई पूरी इनके साथ खड़ी है, हम साथ होकर दिखाएंगे उनको। आए एक बार इस पे जरूर सोचे, अगर पकड़ने हैं बड़े बड़े मगरमच्छ तो मैंने खुला चैलेंज दे दिया उनको, ये खसरे नंबर आपके सामने बता दिए, खुला चैलेंज है इनके लिए, ये खुला चैलेंज है इनके लिए। अगर बड़े मगरमच्छ पकड़ने हैं तो ये पकड़ लो, मैं मान लूंगा कि बीजेपी आपको गवर्नमेंट लगता है कि इसमें जो ये खसरा नंबर आपने बताए हैं, इसमें जो नंबर हैं वो कहीं ना कहीं वो जहां तक जो मेरे गुप्त सूत्रों के हिसाब से मुझे खबर पहुंची है, यहाँ यहाँ ज्यादा हेर फेरी लग रही है, इसको क्लियर कर दो ना, वेरिफिकेशन कर लो। बाकी इतना तो सारे जानते हैं ना कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जमीन मेरी होगी माल की दूसरी की हो जाती है यहाँ पे, ये सब कुछ होता है। ठीक है, अब क्या पता इन्होंने किस सिस्टम से किस किस प्रॉपर्टी पे क्या किया है, बड़े शिकारी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इवन आज मैं बोल रहा हूँ तो मुझे इज्जत, मैं इसमें भी बता देता हूँ आपको कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है कि मैंने इस आवाज को उठाया है, ऑलरेडी उठ चुका है। एक किसी की जमीन का यहाँ पे मसला था, वो मैं सॉल्व करने लगा तो मुझे तभी मारने की धमकी मिल गई, तो मैंने ऑलरेडी डीएसपी साहब अखनूर को, एसएचओ अखनूर को वो भेज चुका हूँ कि ये मेरे को धमकी मिली थी मारने के लिए। कौन लोग थे धमकी देने वाले? ये अखनूर के थे, ये लोकल लोग? हाँ लोकल लोग थे, जिन्होंने कब्जा किया हुआ जमीन किसी की, कब्जा किसी का। एडमिनिस्ट्रेशन के भी बीच में लोग, म्यूनसिपालिटी के भी लोग मिले हुए, सारे मिले हुए। मतलब कि यहाँ आज ये हो गया कि अगर मैं किसी के लोगों के लिए बोलूंगा तो मुझे मारने की, जान की मारने की धमकी मिलनी ही मिलनी है। वही बात मैंने यहाँ आपको बता दी है। मैंने ये जो खतरे बताए ना, ये थोड़ी सी गवर्नर साहब थोड़ा सा एक्शन लें अपने आप, मैं उनको सबूत देता जाऊंगा कि मुझे मारने की धमकियां मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। ये इस पे एक वेरिफिकेशन अगर हो जाए ना, ये सबसे बड़ा घपला निकलेगा जम्मू कश्मीर के बीच में, अखनूर के बीच में। इतना बड़ा ये स्कैम हो रखा है, सिर्फ ये हिम्मत चाहिए। अगर वाकई गवर्नर साहब कह रहे हैं ना कब्जा मुक्त करानी है, तो ये बता रहा हूँ, देखो पहले वेरिफिकेशन करो, अगर है तो कब्जा मुक्त करके दिखाओ। तो जनाब ये आप बयान सुन सकते हैं, ये खसरा नंबर जो बताए गए हैं, ये इनकी आवाज़, इनकी एक, जो मैं बोलूँ तो ये कहना चाहते हैं कि जो डीसी हैं मैम, डीसी मैम जम्मू के, और एलजी मनोज सिन्हा जी, अगर ये पुष्टि खुद आके वो कर देते हैं तो आप बिल्कुल देख सकेंगे कि ये जो खसरा नंबर बताए गए हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है घपला हो, कहीं ना कहीं ये इलीगल कंस्ट्रक्शन इनके ऊपर हो रखी हो सकता है इलीगल इसमें कब्जा कर रखा हो। ये इनके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है सूत्रों के हवाले से कि ये जो जगहें हैं इन पे कब्जा हो रखा है, मालकी है या सरकारी है, स्टेट लैंड है या खाचराई, ये सभी जो जगहें हैं जो बताई गई हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी टीम का संगठन करके उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए। अगर कोई सम्मिलित मिलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। छोटे मगरमच्छों को नहीं, बड़े मगरमच्छों को पकड़ने का एक प्रयास जरूर, अगर इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होती है तो हो सकता है जो नंबर बताए गए हैं उसमें कुछ निकल के आए, हो सकता है नहीं भी निकल के आए, पर इन्वेस्टिगेशन की मांग की जा रही है। ये सुमित जी है, ये अखनूर शाम के शिवसेना प्रभारी हैं, ये मांग करते हैं कि जो खसरा नंबर इन्होंने बताए हैं उन पे एक बार जरूर इन्वेस्टिगेशन की जाए और सीबीआई भी इस पे जांच करे, ये इनकी मांग है। और इनकी मांग अगर सही है तो उस पर जरूर एक बार कार्रवाई होनी चाहिए, और लगे भी कि कार्रवाई हुई है, बातें नहीं, काम अगर फील्ड में होता दिखेगा तो जरूर। तो क्या कहना चाहते हैं सुमित जी, और भी लोग हैं जो इन जो आपने बताए हैं नंबर, उनके अलावा भी ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने इलीगल जो है कब्जा कर रखा है? यहाँ पे तो है ही, से तो कब्जा ही है ना। आप अखनूर वगैरह में देख लो, यहाँ अगर सही दिल से काम करना चाहती है ना गवर्नमेंट, अगर एलजी प्रशासन अगर दिल और दिमाग से काम करना चाहती है पूरे लगन के साथ, तो मैं कहता हूँ आधे से ज्यादा अखनूर कब्जे में निकलता है बाहर। इतना यहाँ पे कब्जा है, यहाँ पे इतना केस मैंने खुद देखा है, मैं क्योंकि लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं लोगों के बीच में घूम रहा हूँ। इधर ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, जमीन किसी की, मालकी किसी की, कब्जा किसी का, ठीक है, रो रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जैसे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाओगे, एक अफसर आपको बोलेगा तुम कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाके स्टे ले लो। उधर से अगर दूसरा पार्टी आएगी उसको भी बोलेंगे तू भी कोर्ट से जा।
तो वो जाएंगे कोर्ट में, तो दोनों का कोर्ट में केस चलेगा। तो कोर्ट का तो सबको पता है, 2 4 5 10 साल 15 साल तो कोर्ट में, क्या कहते हैं, एक कहावत है हमारे बीच में, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि दादा करता है और जो उसका पोता है वो भुगतता है। वो वाला हिसाब है यहाँ पे, कि पता सब कुछ है डिपार्टमेंट को कि यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन वही बात है कि जब दो पार्टियां आएंगी उनके पास, तो एक को भी बोलेंगे, एक बोलेगा तू उधर जा, दूसरा को आगे करेंगे तो वो दूसरे को बोलेगा तू उधर जा। मतलब भेजना उन्होंने आ जाके कोर्ट में, ये नहीं है कि उसका फैसला मौके पे, वो नहीं है। तो मैं सिंपल सी बात है, ये मैंने खसरे बताए हैं, इन पे वेरिफिकेशन करो। अगर कुछ निकलता है तो इतनी भी गारंटी मैं दे सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितनी भी अभी तक ड्राइव चली है सबसे बड़ी ड्राइव हो जाएगी, अगर करना चाहें, ठीक है ना। अगर कोरा बात सुन के कोरे कागज ही रखना है तो कोरे कागज की तरह ही रहने दें। तो जनाब ये अखनूर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती निकल के आ रही है। जो खसरा नंबर बताए गए हैं उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की मांग की जा रही है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस पर जरूर संज्ञान ले। इसी के साथ आप देख रहे सत्यमेव न्यूज़, मैं मोनू प्राशर, धन्यवाद।